गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ आलमी मीडिया में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। भारतीय और अमरीकी अखबारों में मुनज़्ज़म मुहिम के तहत एक जैसी खबरें लगने लगीं। ARY न्यूज़ ने हक़ाइक़ जानने के लिए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया तो झूठ का पर्दा चाक हो गया। New Gwadar International Airport with no flights, no jobs, and no hope. हमें मिल गया है बोर्डिंग पास कराची से गवादर की फ्लाइट का। मेरे लिए तो बड़ी खुशाइंद बात है। फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेशनल है। एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बार बार, एक ही तर्ज की हेडलाइंस लग रही हैं। इंटरनेशनल फेक न्यूज़ है। पाक चीन दोस्ती का बड़ा निशान। गवादर एयरपोर्ट की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान के दुश्मन परेशान। Pakistan has a brand spanking new airport, but there is just one problem. It's got no planes and no passengers. आलमी मीडिया में पूरी प्लानिंग के साथ प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर दी। भारतीय और अमेरिकी खबर एजेंसियों ने हेडलाइंस तब्दील की, ना स्क्रिप्ट एडिट करने की जहमत उठाई, एक ही खबर लगाकर मक्खी पर मक्खी बिठाई। No planes and no passengers. एसोसिएटेड प्रेस ने 24 फरवरी को नो पैसेंजर्स, नो प्लेन्स, नो बेनिफिट्स की सुर्खी के साथ रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि चीन के ताउन से बनने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाली पड़ा है। त्यारे हैं ना मुसाफिर ना ही सहूलतें। ये जाहिर किया गया कि पाक चीन सीपैक मंसूबे का अहम तरीन प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। खबर छपने के चंद मिनट बाद ही भारतीय अखबारों ने खबर को बिल्कुल वैसे ही उठाया जैसे वो छपी थी। एक नुक्ता भी तब्दील न हुआ। न सिर्फ भारतीय बल्कि अमेरिकी और यूरोपीय वेबसाइट पर एसोसिएटेड प्रेस की खबर कॉपी पेस्ट होना शुरू हो गई। With no flights, no jobs, and no hope. लेकिन जब ARY के प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन अपनी टीम के साथ इन दावों की तस्दीक के लिए गवादर पहुंचे तो हकायक इन झूठी खबरों के बरक्स निकले। हमें मिल गया है बोर्डिंग पास कराची से गवादर की फ्लाइट का, और मेरे लिए तो बड़ी खुशाइंद बात है। फ्लाइट्स यहाँ से ऑपरेशनल है। 7 मार्च है, सुबह के 5:12 हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो ये एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बार बार, एक ही तर्ज की हेडलाइंस लग रही हैं। तो आप देखिए इंटरनेशनल फेक न्यूज़ है जो हमने एक्सपोज की है। ये बड़ा ही खुशगवार तजुर्बा है। हम यहाँ गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं। बड़ी प्यारी खूबसूरत सी बिल्डिंग। अब यही फ्लाइट जो है यहाँ से मस्कत जाएगी, फिर मस्कत से जाहिर है पैसेंजर वक्त। तो एक ही फ्लाइट ने हमें 2 डाउट्स क्लियर कर दिए। एक तो ये कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह गवादर, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से जा भी रही हैं, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो लैंड भी कर रही हैं। प्रोपेगेंडा के मुताबिक जिस एयरपोर्ट को वीरान होना चाहिए था, वहाँ सुबह सवेरे ही मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बहुत नीट, बहुत क्लीन, बहुत शानदार। मैं ज़ाहिर ट्रैवल करते रहता हूँ दुनिया भर में, लेकिन ये किसी भी अच्छे एयरपोर्ट से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। और मुझे अभी बताया गया कि ये साउथ एशिया का रकबे के एतबार से सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। नो फ्लाइट्स, नो पैसेंजर्स पाकिस्तान लिखकर गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया। आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? मस्कत के लिए जा रहे हैं। अभी तो बहुत सहूलत है इधर। एयरपोर्ट कैसा रह रहा है? मस्कत के एयरपोर्ट भी आपने देखे होंगे। मुझे तो बड़ा बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना। 1.5 महीना हुआ है इसको ऑपरेशनलाइज हुए, and we have the flights on rise. Initially 3 डोमेस्टिक थे और 1 इंटरनेशनल था। ग्रेजुअली अब जो है ना हमारे पास 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं पर वीक। ARY न्यूज़ की टीम ने एयरपोर्ट पर जो सहूलतें देखी वो अंधे झूठ का पर्दा चाक करने के लिए काफी थी। ये VIP लाउंज है, डोमेस्टिक में ये है, और क्या बात है, जिंदाबाद। एक कौन सी एयरलाइंस आ सकती हैं, क्या फैसिलिटीज हम उनको दे सकते हैं? डिफरेंट एयरलाइंस हैव शोन देयर इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स एक ट्रांजिट हब के तौर पे इसको ऑप्ट करना चाहिए। रिफ्यूलिंग की फैसिलिटी का भी बता रहे थे। रिफ्यूलिंग फैसिलिटी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है रिसेंटली। MSPSO is giving refueling facilities. तज्जियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऐसे एयरपोर्ट्स न सिर्फ तजारती राहदारियों बल्कि इलाकाई स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए भी अहम है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मकसद मुनफरिद नहीं, खुद भारत का करनौल एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया का वेलकम एयरपोर्ट, सऊदी अरब का बहरा अहमर एयरपोर्ट समेत कई दीगर हवाई अड्डे इन्हीं स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए तामीर किए गए हैं। अपनी
झूठी खबर की तस्दीक के लिए खुद को मोतबर कहलवाने वाले इन आलमी सहाफती इदारों ने गवादर तक आने की जहमत भी नहीं की, या फिर उन्होंने वही खबर छापी जिसकी उन्हें कीमत मिली। एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है बार बार, एक ही तर्ज की हेडलाइंस लग रही हैं, इंटरनेशनल फेक न्यूज।